बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने पकौड़े तो बहुत तरह के खाए होंगे, लेकिन आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो इंशाल्लाह सारी ही रेसिपीज़ को पीछे छोड़ देगी। आज मैं बना रही हूँ गोभी के बहुत ही ज़्यादा चटपटे, करारे, मज़ेदार, क्रिस्पी, क्रंची से पकौड़े जो बहुत टेस्टी लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़े के होते हैं। आप इनको झटपट बना सकते हैं, बिल्कुल भी कोई लंबा प्रोसेस नहीं है, इसको बनाना भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है। ज़रूर बना के अपने इफ्तार में ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 फूल लिए थे, फूल गोभी के फूल लिए थे, जो मीडियम साइज़ के थे, ना बहुत छोटे थे, ना बहुत बड़े थे। ये आप देख रहे हो, इस तरह का लेना है हमने। अच्छा, इसको हमने कट कर लेना है। पहले धो लीजिएगा या बाद में धोइएगा, लेकिन पानी ज़्यादा इसके अंदर नहीं होना चाहिए। तो हमने इसको इस तरह से कट कर लेना है। सेंटर से हाफ़ किया, फिर उसके छोटे पीसेस किए, फिर उनको सेंटर से हाफ़ किया। मतलब आपने एक जिस जिस तरह नॉर्मल सा पकौड़े का साइज़ होता है, हमने उतना इसको रखना है। और कुछ लोग इसके जो डंठल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं, तो मैं इसको पकाते हुए भी इतना ज़्यादा वेस्ट नहीं करती। और इसमें भी मैं साथ ही इसको ऐड करूँगी। तो ये देखिए, तकरीबन इस तरह के भी आप रख सकते हो। ये थोड़ा मैंने थिन रखा है। और अगर आप गोल रखना चाहो, जैसे कि आपको ये मैं दिखा रही हूँ, तो इस साइज़ के भी रख सकते हो। जैसे आपको पसंद हो आप उसी साइज़ के रख सकते हो, लेकिन बहुत बारीक छोटे नहीं कीजिएगा। तो ये मैंने सारी ही कटिंग करके रख ली है। मतलब 2 फूल थे तो 2 डंडल निकले हैं, वो भी मैं ज़ाया नहीं करूँगी, वो भी मैं बड़े शौक से खाती हूँ। तो छोटे जो स्टेम्स होते हैं इसके, वो भी आप ऐड कर सकते हो। अगर आप नहीं खाते तो आप डिस्कार्ड कर दीजिएगा, लेकिन मैं नहीं करती मोस्टली, क्योंकि चीज़ों को वेस्ट करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। चलिए जी, अब इसको हम रख लेंगे और उसके बाद हमने लेना है बेसन। ये तकरीबन 1.5 कप जितना बेसन है। और बेसन को हमेशा छान के लिया करें, उसमें लम्स हो तो फिर अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता और उसमें एयर आ जाती है। जब आप इसको छानते हो तो बहुत क्रंची आपके पकौड़े बनते हैं। और बेसन नया होना चाहिए, पुराने का टेस्ट अच्छा नहीं होता। उसके बाद नमक ऐड कर देंगे हस्बे ज़ायक़ा। तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ा सा कम ऐड किया है। हाफ़ टेबल स्पून जितनी मैंने इसके अंदर रेड मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है। आप चाहें तो कुटी हुई मिर्चें भी डाल सकते हो। उसके बाद ज़ीरा पाउडर डाला है मैंने, तकरीबन हाफ़ टी स्पून जितना, भुना और कुटा हुआ। और उसके बाद डाल दूँगी इसके अंदर मैं भुना और कुटा हुआ धनिया, जो कि हाफ़ टेबल स्पून है। और उसके बाद ये थोड़ी सी मैं हल्दी भी ऐड करूँगी। पकौड़ों में कलर अच्छा आ जाता है और टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। तो ये हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ी सी कम ही है, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड की। और उसके बाद जी डालूँगी इसके अंदर मैं 1 टीस्पून जितनी कसूरी मेथी, हाफ़ टी स्पून जितनी अजवाइन भी ऐड करेंगे, क्योंकि फ्राइड जो चीज़ें होती हैं ना, उनको ये हज़म करने में मदद देती है और टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। तो बस थोड़ा-थोड़ा सा पानी ऐड करके हमने इसको मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। और हमने इसको बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना। मीडियम से इसकी थिकनेस रखेंगे। और बीट हमने अच्छे तरीके से करना है ताकि ये लाइट हो जाए और पकौड़े क्रंची बने और लम्स भी ना रहें इसके अंदर। थोड़ा-सा मैंने 2-3 टेबल स्पून जितना इसके अंदर धनिया भी ऐड कर दिया है खूबसूरती के लिए और खुशबू के लिए। तो मुझे ये थिक लग रहा था, थोड़ा-सा और पानी ऐड किया और इसको मैंने मिक्स कर लिया। लेकिन पानी एकदम से आप बिल्कुल भी ऐड नहीं कीजिएगा, पतला हो जाए तो फिर मुश्किल हो जाती है। तो आप देख सकते हो इस तरह की इसकी थिकनेस है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है। और आप जितने अच्छे तरीके से बीट करोगे, इसमें एयर आएगी और आपके पकौड़े उतने ही ज़्यादा क्रंची बनेंगे। और अगर तो आप फ़ौरन से पकौड़े बनाना चाहते हो तो आप इसको बैटर को बनाओ और फ़ौरन से पकौड़े बना लो। लेकिन अगर आपने इसको रखना है बैटर को बना के और अफ्तारी में अभी टाइम है, तो आपने क्या करना है, ये वाली जो चीज़ मैं ऐड कर रही हूँ इसको आपने अफ्तारी के टाइम पे ही डालना है। ये है कॉर्नफ्लोर। और कॉर्नफ्लोर का 1 टेबल स्पून हम भर के डाल देंगे। उससे क्या होगा कि हमारे पकौड़े बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे और देर तक क्रिस्पी भी रहेंगे। तो आपने इसको जो है ये अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है, बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करिएगा, लम्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए इसके अंदर। और एक और चीज़ ऐड करेंगे और वो है मीठा सोडा या बेकिंग सोडा जिसको आप कहते हो। आधी चुटकी जितना है, बल्कि उससे भी थोड़ा-सा कम है, बहुत ही थोड़ा-सा हमने ऐड करना है, इससे भी बहुत क्रंची से बनते हैं पकौड़े। तो बस आपने इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर क्या करना है, जो हमने फूल काट के रखे हुए थे गोभी के, डिप करने हैं और अपने मीडियम हॉट ऑयल के अंदर इसको फ्राई कर लेना है। आँच आपकी मीडियम होनी चाहिए, बहुत तेज़ होगी तो ऊपर से डार्क कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर से गोभी कच्ची रह सकती है। और अगर बहुत ज़्यादा स्लो होगी तो पकौड़े आपके हैवी बनते हैं और बहुत ज़्यादा घी एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। और ऑब्वियसली टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, तो इसलिए आपने मीडियम हॉट ऑयल के अंदर इसको फ्राई करना है। आँच आपकी मीडियम होनी चाहिए, इस चीज़ का लाज़मी ख़्याल रखिएगा। अच्छा जी, गोभी हमने ऐड कर देनी है और इतनी ऐड करनी है कि एक दूसरे के ऊपर ना आए, बस खुली-खुली जितनी आपकी कढ़ाई के अंदर स्पेस है उतनी ऐड करेंगे। और एक साइड से थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी, सख्त हो जाएगा बेसन, तब हमने इसको पलटना है। अगर आप फ़ौरन से पलटना शुरू कर दोगे तो सारी ही कोटिंग आपकी उतर जाएगी, वो अलग हो जाएगी और आपकी गोभी अंदर नज़र आने लग जाएगी। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना है आपने। तो बस एक साइड से हल्का सा कलर आएगा तो हम इसको टर्न कर देंगे, फ्लिप कर देंगे और दूसरी साइड से भी इसको फ्राई कर लेंगे। तो इसको हमने जो है वो कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं रखना, बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं रखना, मतलब गोल्डन ब्राउन और मज़े का कलर होना चाहिए।
जो देखने में भी अच्छा लगे। तो हमने इसी तरह से अपने सारे ही गोभी के पकौड़ों को फ्राई कर लेना है। ये आप देख सकते हो कलर बिल्कुल परफेक्ट आया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। इस तरह की छलनी से निकालने का ये फ़ायदा होता है कि एक्स्ट्रा घी निकल जाता है और पकौड़े जो हैं वो आपके लाइट हो जाते हैं। इस तरह की छलनी के ऊपर निकालेंगे, तेल सारा झाड़ देंगे और उसके बाद टिश्यू पेपर के ऊपर इसको डिश आउट करेंगे। और जब घी सारा एब्ज़ॉर्ब कर लेगा टिश्यू पेपर, उसके बाद हम इसको सर्विंग डिश के अंदर डालेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो मैं इसको डाल रही हूँ। इस तरह इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपके पकौड़े इंशाल्लाह देर तक क्रंची और क्रिस्पी रहेंगे। और ये पकौड़े माशाल्लाह इतने ज़्यादा क्रंची बने थे कि मैंने एक दफ़ा पेट भर के खा लिया और दोबारा से मेरा दिल कर रहा था कि होने चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा माशाल्लाह मज़े के बनते हैं। आप इस तरीके से ज़रूर इसको बनाइएगा। इसको रायते, टोमेटो केचप किसी भी चीज़ के साथ आप सर्व करें, इंशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। आई होप आपको आज की ये ज़बरदस्त सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा मुझे इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।